बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग। आज हम आपको बताएंगे बग़ैर खोए की, बग़ैर दूध की, बग़ैर ऑयल की बर्फ़ी बनाना, जो बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार बनती है। तो आइए देखते हैं। देखिए जी, हम कलाकंद बनाएंगे। उसके लिए हमने लिए 1 कप जो है तिल है, ये 1 कप पिसा हुआ खोपरा है, ये 1 कप चीनी है, ये ड्राई फ्रूट है, ये 4 से 5 दाने छोटी इलायची के हैं। तो इसको दिखाते हैं आपको। देखिए जी, ये तिल है, इसको हम बग़ैर दूध बग़ैर खोए के बनाएंगे। तो इसका फ्लेवर लाने के लिए इसका जो मेन जूस है वो ये तिल है, जिसका इसमें ऑयल भी निकलेगा, दूध का भी मज़ा आएगा, खोए का भी मज़ा आएगा। तो सबसे पहले जो तिल है ये, इसको ड्राई करते हैं इस तरह से डाल के। ये हमारा फ़ैन गर्म हो चुका है। इसको ना गोल्डन करना है ना ज़्यादा इसको ब्राउन करना है, बस इसको इस तरह से करना है कि ये हल्के हल्के चटकने लगे। जब ये चटकने लगे हल्के हल्के से, तो इसको फिर हम उतार लेंगे। देखिए, साथ साथ इसको चलाते भी रहें ताकि नीचे से लगे नहीं। इस तरह से मिक्स करते रहें। देखिए, हल्के हल्के ये चटकना शुरू हो चुके हैं। हमें ज़्यादा नहीं करना है, वरना ये कलर चेंज हो जाएगा इसका। अगर ज़्यादा करेंगे कलर चेंज हो जाएगा। ये हल्के हल्के चटक रहा है। बस अब हम इसको उतार लेंगे। ये बस। अब दूसरा आइटम दिखाते हैं आपको। देखिए जी, इलायची है, इसको कूटना है। इसको कूट के इसके मुँह खोलना है। इसके हमें खाली बीज चाहिए, इसका छिलका नहीं चाहिए। तो इसको कूट के हम निकालेंगे। साथ साथ ये ड्राई फ्रूट है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं मोटा मोटा कूटेंगे, दरदरा। तो आपको दिखाते हैं। देखिए जी, सबसे पहले हम इसमें कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई के अंदर हमने इसमें 1 प्याला पानी है, 1 कप तकरीबन, इसको डालेंगे। फ्लेम इसका स्लो रहेगा, ज़्यादा हाई नहीं करना, फ्लेम मीडियम फ्लेम रहेगा। इसके अंदर ये चीनी 1 कप है, तो ये भी डालेंगे साथ साथ। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे। इसकी चाशनी में 2 से 3 मिनट 4 मिनट इसको हिलानी है, ताकि इसके अंदर ये मिक्स हो जाए, चीनी घुल जाए इसके अंदर, हल्की हल्की सी गाढ़ी हो जाए। तो इसके बाद दूसरा आइटम डालेंगे इसके अंदर। इसको साथ साथ मिक्स करते जाएँ। देखिए जी, ये तिल है, इसको हमने रोस्ट कर लिया था तवे के ऊपर। तो इसको हम ब्लेंडर करेंगे, इसको पेस्ट बनाएंगे इसका। क्योंकि इसके अंदर ना हम दूध डालना है, ना खोया डालना है, ना इसमें तेल डालना है। तो इन सब का जूस जो है वो ये मेन चीज़ ये है, तिल। तो इसको ग्राइंड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए जी, ये हमारा अच्छी तरह तैयार हो चुका है। 3 से 4 मिनट हमने पकाया है। इसके अंदर ये हमने ड्राई फ्रूट था, इसको कूट लिया था। थोड़ा ड्राई फ्रूट रख लिया हमने प्रेजेंटेशन करने के लिए, बाकी ड्राई फ्रूट इसके अंदर डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिलाते हैं। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट उबालते हैं। इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त खुशबू आएगी, इसकी बड़ी अच्छी फ्लेवर निकलेगी इसके अंदर से। तो आपको दिखाते हैं। देखिए जी, ये अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका है। तो हमने ये कोकोनट लिया था, पिसा हुआ खोपरा, तो वो इसमें डालते हैं। इसमें डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं, ताकि गाढ़ापन आ जाए इसके अंदर। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लुक आ गया इसके अंदर। ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा भी हो रही है। इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहें आप। जब ये गाढ़ा हो जाता है तो इसके अंदर दूसरी चीज़ डालते हैं। इसको इस तरह से हल्के हल्के हाथ से चलाते रहें। और फ्लेम जो है तो बिल्कुल मीडियम रखना है। हाई फ्लेम पे नहीं पकेगा, ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकेगा, ताकि ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया। ये इसको मज़ीद और गाढ़ा करना है। देखिए जी, गाढ़ा हो चुका है बिल्कुल ये। अब हमने ये तिल लिए थे, ये इसमें हम ऐड करेंगे। इसको हमने ब्लेंड कर लिया बिल्कुल बारीक, क्योंकि इसमें दूध नहीं डालना है, खोया नहीं डालना है, इसमें ऑयल नहीं डालना है। तो यही सब कुछ है इसके लिए ना। तो इसको दिखाते हैं फिर आपको। देखिए, इसको साथ साथ चलाते भी रहें इसको, ताकि लगे नहीं एकदम। ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का हो चुका है, ये गाढ़ापन आ गया है। देखें बिल्कुल ठीक हो गया है। इसको मिक्स करें ताकि इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बस इसको हैंड टू हैंड निकालना है, ज़्यादा इसको छोड़ना नहीं है, उन्हें गाढ़ा हो जाएगा ये। देखिए, ज़बरदस्त किस्म का ये हो चुका है गाढ़ा। इसको थोड़ी देर और पकाना है, ताकि थोड़ा सा और ठीक हो जाए ये। फिर इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये हमने थाल लिया था, इसके अंदर हमने ऑयल लगा दिया था, ताकि इसको इसमें डालेंगे, फिर कटिंग करते दिखाते हैं आपको। देखिए जी, इसको हमने थाल के अंदर निकाल लिया है। ये हमने ड्राई फ्रूट थोड़ा सा रोका था, तो ये इस पर हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा। इसको साथ साथ कटिंग भी करनी है, जिस शेप में आप काटना चाहें। इस शेप में हाथ के हाथ काट लें। अब इसको तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा छोड़ते हैं, इंशाल्लाह ये हमारी तैयार हो जाती है। देखिए जी, हमारी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है, जम चुकी है ये। इसको हमने इसमें डिश आउट किया है। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू लग रही है इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त बनी है। बनाने में बहुत आसान है, खाने में मज़ेदार है। तो आप बनाएं, अपने घर वालों के साथ खाएं, एंजॉय करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।